सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 11वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 10 वीडियो में टोटल 200 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो है 200 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप पिछले 10 वीडियो को देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएंगे आप लोग, वहां पर प्ले लिस्ट में मिलेगी, तो प्ले लिस्ट को जो है ओपन करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर 201 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस, यानी कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। यानी ऐसी कौन सी मार्किंग मीडिया है जिसमें जो है फिनिश्ड, यहीं से आपको क्लियर होना चाहिए, मशीन फिनिश्ड सरफेस पर क्लियर लाइन प्रोवाइड कराती है, यानी स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। तो देखिए, हमारी जो मार्किंग मीडिया होती है मोस्टली 4 टाइप की होती है। पहला होता है व्हाइट वॉश, जिसका यूज हम जो है वेल्डिंग वाली सतह, रफ कास्टिंग, फोर्जिंग वाली सतह पर करते हैं। इसका यूज जो है फिनिश सतह पर कभी नहीं किया जाता। दूसरा होता है हमारा प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू क्या होता है, ये फिनिश्ड सतह पर प्रयोग किया जाता है, बट इसके साथ डिफेक्ट ये होता है, ये सूखने में अधिक समय लेता है, लेकिन रेखाएं जो होती हैं इसके द्वारा इस मार्किंग मीडिया में अच्छी दिखाई देती हैं। तीसरा अपना होता है कॉपर सल्फेट, जो जहरीला होता है, लाइन तो अच्छी क्लियर दिखाता है, मशीन फिनिश सरफेस पर प्रयोग किया जाता है, फिनिश्ड सरफेस पर, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये जहरीला होता है। और चौथा हमारा होता है कौन, जो मार्केट में सबसे महंगा होता है, कौन सा होता है, सेलुलोज लेकर। ठीक है, तो ये मार्केट में महंगा होता है, लेकिन प्रॉफिट ये होती है कि ये भी फिनिश सरफेस पर प्रयोग कर सकते हैं और ये डिफरेंट कलर में पाया जाता है, इसलिए जो है हम यूज के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, व्हाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लेकर। तो यहाँ पर हमारा प्रशियन ब्लू जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 202 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। जो हमारा स्लॉटेड एंगल प्लेट होता है उसमें जो स्लॉट प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, जॉब क्लैंपिंग, इजी हैंडलिंग, रिड्यूस वेट या फिर बेटर अपीयरेंस, क्या अच्छी दिखावट के लिए या फिर वजन को कम करने के लिए या इजी आसानी से हैंडल करने के लिए, यूज करने के लिए, या फिर जॉब क्लैंपिंग के लिए, यानी जॉब को क्लैंप करने के लिए। तो एग्जैक्ट राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा, जॉब क्लैंपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, जो स्लॉट होते हैं उसका, किसमें, स्लॉटेड एंगल प्लेट में। आई थिंक आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 203 नंबर में कि विच कैलिपर यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का यूज जो है राउंड बार के जो है सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो 203 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 204 नंबर में कि विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो एंड एंगल अबव 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्क्वायर फाइल का, हाफ राउंड फाइल का, ट्रायंगुलर फाइल का या फिर नाइफ एज फाइल का। तो देखिए, जो 10 डिग्री से और 60 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा उसके लिए हम नाइफ एज फाइल का यूज करेंगे। यदि 60 डिग्री से एबव होगा, 60 डिग्री से ऊपर होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ट्रायंगुलर फाइल का। तो ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा नाइफ एज फाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री की बात कही गई है। विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉलरेंस। बी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट 206 नंबर में क्या बोला गया है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है पोजीशन द बैलेंसिंग वेट, क्या संतुलन वेट का यानी बैलेंसिंग वेट का स्थित के लिए, या फिर पोजीशन द क्लैंप एंड लोकेटर, क्या क्लैंप और लोकेटर के पोजीशन के लिए, या फिर फिक्सचर ऑन द मशीन टेबल के पोजीशन के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन में मिल जाता है पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति के लिए। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 207 नंबर में यहाँ पर कि वाई 2 or 4 होल्ड डाउन स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। क्या रिजिड क्लैंपिंग के लिए यानी कठोर क्लैंपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो 207 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हार्ड क्लैंपिंग रिजिड क्लैंपिंग के लिए। नेक्स्ट 208 नंबर में बोला गया, ये थोड़ा सा मशीनिस्ट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्या बोला गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का यानी बहु उत्पादन का फायदा क्या है। ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो, प्रारंभिक व्यय कम है। तो एग्जैक्ट इससे कम होता है, मास प्रोडक्शन से प्रारंभिक व्यय जो है कम होता है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है जिग एंड फिक्सचर आर नॉट नीडेड, क्या जिग और फिक्सचर की आवश्यकता नहीं होती है, ये फायदा है। या फिर कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाने के लिए लागत और समय कम हो गया है। तो एग्जैक्ट बहु उत्पादन में ये प्रॉफिट होता है कि जो कास्ट होता है लागत होता है और टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम खर्च होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम भी कम खर्च होता है जब हम बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको सेम आकार के ही प्रोडक्ट बनाने होते हैं एक से अधिक, उसी को बहु उत्पादन कहा जाता है यानी मास प्रोडक्शन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 209 नंबर में बोला गया है विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। कौन सा भाग जिग में घटक की गलत लोडिंग को प्रतिबंधित करता है। क्लैंप, गाइड प्लेट, लॉकेट पिन या फिर प्रेस फिट बुश। क्या राइट आंसर होगा 209 का सी ऑप्शन लॉकेटिंग पिन जो है राइट आंसर होगा। 210 में बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 मिलीमीटर एंड द डेविएशन इज ±0.2 मिलीमीटर। यानी बोला गया है कि यदि छेद का बेसिक साइज होल का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर है और उसमें विचलन जो है प्लस माइनस दोनों में जो है 0.2 मिलीमीटर है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट की पूछा गया है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में 0.2 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 25.2 मिलीमीटर हो जाएगा। कहाँ पर मिल जाता है ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, तो आपका ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। 211 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है यानी गलत है। ऑप्शन में मिल जाता द मिनरल्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। क्या मिनरल का उपयोग जॉब के विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, तो एग्जैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मिल जाता है यहाँ पर कि द ग्रिपिंग पावर ऑफ मिनरल इज वेरी हाई। क्या मिनरल की ग्रिपिंग पावर बहुत अधिक है, तो नहीं होती है, यानी ये निगेटिव बोल रहा है, तो यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सी में बोला गया इफेक्टिव ग्रिपिंग सरफेस ऑफ द लेथ डॉग सेट स्क्रू इज डन। यानी बोला गया है कि लेथ डॉग सेट स्क्रू की प्रभावी ग्रिपिंग सतह की जाती है, तो एग्जैक्ट ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव बोला गया है। तो यहाँ पर 211 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर में बोला गया है व्हाट इज द केस ऑफ स्क्रैचेस ऑन द वर्क पीस इन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में खरोच युक्त सतह का कारण क्या है। यानी आपने ग्राइंडिंग किया लेकिन वहां पर स्क्रैच आ गया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। इनकरेक्ट फीड रेट, इनसफिशियंट व्हील स्पीड, इनकरेक्ट ग्रेन साइज ऑफ व्हील, या फिर इनसफिशियंट कूलेंट। क्या प्रॉपर कूलेंट का उपयोग नहीं किया गया है, या
गलत फीड रेट डाली गई है, या फिर व्हील की स्पीड प्रॉपर नहीं है, या फिर गलत ग्रेन साइज ऑफ व्हील का चयन किया गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा 212 का? यहाँ पर सी ऑप्शन, इनकरेक्ट ग्रेन साइज ऑफ व्हील, उस कंडीशन में स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर लोडिंग वगैरह हो जाती है। इनकरेक्ट यदि ग्रेन साइज यूज करेंगे तो वहाँ पर लोडिंग हो जाएगी, और लोडिंग के बाद जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर सरफेस पर स्क्रैच आएंगे। जैसे आप लोग फाइलिंग करते हैं तो फाइल के दांतों के बीच जो कण फंस जाते हैं, जिन्हें हम पिनिंग बोलते हैं, पिनिंग ऑफ द फाइल बोलते हैं, तो उस पिनिंग वाली फाइल से फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे सरफेस पर स्क्रैच आता है। उसी तरह सेम ये भी है। नेक्स्ट बोला गया है 213 नंबर में कि विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिजाइनेड टू एनेबल द वर्क अप टू ए लेंथ ऑफ 750 मिलीमीटर। कौन सा ग्राइंडर उपकरण विशेष रूप से 750 मिलीमीटर लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है? यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन आपको राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन टेलीस्टॉक, यूनिवर्सल वाइस, पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, या फिर टैप रिलीविंग शार्पनिंग अटैचमेंट। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्या बोला गया है 214 नंबर में कि विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड एन इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट फॉर मशीनिंग। किस प्रकार का फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक समान तरीका प्रदान किया गया है? टर्निंग फिक्सचर, वॉइस फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, या फिर ग्राइंडिंग फिक्सचर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फिक्सचर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक समान तरीका प्रदान किया गया, सेम मेथड है। ठीक है, यहाँ पर समान तरीका, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? टर्निंग फिक्सचर, वॉइस फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, या फिर ग्राइंडिंग फिक्सचर। ये मशीनिस्ट से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, वॉइस फिक्सचर। नेक्स्ट बोला गया विच सरफेस यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बड़े बियरिंग सतह को खुरचने के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, या फिर बुलनोज स्क्रैपर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 215 का? डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बुलनोज। जब आपको बड़े सरफेस पर स्क्रैपिंग करना होता है तो वहाँ पर हम बुलनोज स्क्रैपर का यूज करते हैं। बाकी ट्रायंगुलर स्क्रैपर को तीखे कोनों को शार्प करने के लिए या होल के बर को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हुक स्क्रैपर का उपयोग ऐसी बड़ी सतह के बीच भाग को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम फ्लैट स्क्रैपर का सामान्यतः नहीं यूज कर पाते, वहाँ पर हुक स्क्रैपर का यूज करते हैं। बाकी फ्लैट स्क्रैपर का यूज जो है सामान्यतः किया जाता है। 216 नंबर में बोला गया है व्हाट हैपन इफ द टू लिटिल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। मिलिंग कटर पर टू लिटिल क्लियरेंस देने से क्या होगा? चैटरिंग प्रोड्यूस होगी, यानी चैटरिंग तैयार होगी। नो हीट प्रोड्यूसन, कोई जो है ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, या गुड सरफेस फिनिश प्राप्त होगी, या फिर बैड सरफेस फिनिश। क्या राइट आंसर हो जाएगा 216 नंबर का? बैड सरफेस फिनिश, वहाँ पर खराब सतह परिष्करण प्राप्त होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट टाइप ऑफ गियर यूज्ड इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है? बर्म एंड वर्म व्हील का, रैक एंड पिनियन का, हाइपोइड गियर, या फिर एंगुलर गियर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 217 का? सी ऑप्शन, हाइपोइड गियर का यूज हम ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में करते हैं। 218 नंबर में क्या बोला गया है विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील को ग्राइंडिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? तो हाई स्पीड स्टील के लिए बोला गया है तो हम किसका यूज करेंगे? सैंडस्टोन, डायमंड, सिलिकॉन, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द कॉर्डल एडेंडम ऑफ ए गियर टूथ। गियर टूथ के कॉर्डल एडेंडम की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्क्रू गेज का, वर्नियर कैलीपर का, फीलर गेज का, या फिर गियर टूथ वर्नियर कैलीपर का। तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर? गियर टूथ वर्नियर कैलीपर का। क्लियर। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच स्क्रैपर यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड डिबरिंग एज ऑफ होल। छोटे व्यास के छिद्रों और छेदों के किनारों को डिबरिंग करने के लिए किस
खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर या फिर बुल नोज। अभी 3-4 क्वेश्चन पहले इसको सभी को क्लियर किए थे, तो वहाँ पर आपका ट्रेंगुलर स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया। नेक्स्ट नीचे जो क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।